विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? आई होप सो सब बढ़िया होगा। बिकॉज हम लोगों ने अकाउंटिंग में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। और आज हम लोग आगे हैं वो चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे। आज ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, जिसमें आज हम लोग वैसे तो 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मैचिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मटेरियलिटी एंड डिस्क्लोजर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं ये मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, मैचिंग कंसेप्ट के बारे में यहां पे बोला है। देखिए, इट मीन्स in case income credited in P&L account, all the corresponding expense incurred earning income debited in P&L account। बोले सर नहीं समझ में आया, चलो दूसरी डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मैचिंग दैट एक्सपेंस incurred मतलब paid as a accounting period should be matched with the revenue during the period। बोले सर अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से समझा दूं। देखिए, मुझे एक आप बताइए। देखिए, आप लोगों का आंसर बताना इसका। जेठालाल एक सेलर है जिसने 10 पेन परचेज किए 100 रुपए के, अच्छे खासे पेन, ठीक है। और उसमें से 8 पेन उसने सोल्ड कर दिए। अच्छे से समझना, 10 पेन उसने परचेज किया कितने के भाव से? 100 रुपए के हिसाब से। मतलब 10 इंटू 100, मतलब कितने का परचेज किया? टोटल 1000, ठीक है। और सोल्ड कितना किया है? 8 पेन, कितने के भाव से? 150 के हिस्से, मतलब ये हो जाएगा लगभग 1200। तो अब मुझे बात बताओ, यहां पे जेठालाल को प्रॉफिट हुआ या लॉस? और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना, लॉस हुआ तो कितना? 1 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या हुआ है। सोचिए। चलो, आई होप सो कि आप लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने निकाला होगा, बहुत सारे लोगों ने क्या होगा कि 1000 का परचेस किया और 1200 में बेचा, मतलब 200 का हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। करेक्ट, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बट ये आंसर सरासर गलत है। देखिए, मैचिंग कंसेप्ट यही सिखाता है। यहां पे लिखा है इनकम क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट समझो क्या होता है। वैसे हम लोग डिटेल में आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे पीएनएल अकाउंट। सारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, उसके 2 साइड्स होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट। क्रेडिट साइड में हम लोग शो करते हैं इनकम या सेल कितने का किया। देखो यहां पे सेल कितने का किया है? 8 पेन इंटू 150 ईच, मतलब टोटल सेल किया है 1200 का। अब ये समझो आगे लिखा है देन द करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस, मतलब उतना एक्सपेंस जितना क्या सेल किया उतना हम लोगों ने खरीदा कितने में है। मतलब यहां पे हम लोगों ने बेचा कितने? 8 पेन। तो यहां पे समझो कि 8 पेन जो है वो हम लोगों ने परचेज कितने में किया है? तो कितने में परचेज किया है? 800। तो सिंपल सी बात है, 800 में पेन परचेज किया और 1200 में बेचा, तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है 400, 400, यहां पे क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। यही चीज हम लोगों को बताता है मैचिंग कंसेप्ट। देखिए, इनकम क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट, चलो कर दिया। एंड ऑल करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस, मतलब जितना भी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करो, किया हम लोगों ने, ठीक है, डेबिट, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है वो रहेगा आपका प्रॉफिट या लॉस। अब भैया हम लोगों ने सेल किया 1200 में और परचेस किया 800, तो यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 400 रुपए का। आई होप सो कि आपको ये समझा हो। ये था मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन अ अकाउंट विच हैव मॉनेटरी इंप्लीकेशन। सिंपल कि अकाउंट्स में ओनली वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो जहां पे पैसा इन्वॉल्व है। सिंपल सी बात है, जहां पैसा वहां पे अकाउंट, जहां पे पैसा ही नहीं है वहां पे अकाउंट की जरूरत है क्या? नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहां पे मनी मटेरियलिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही बोलता है ओनली दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो जहां पे पैसा इन्वॉल्व है। पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था तो वो रिकॉर्ड करने की जरूरत थी क्या? नहीं, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व था नहीं। नेक्स्ट है मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है ऑल सॉरी एज पर दिस कंसेप्ट ऑल मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मटेरियल आइटम मतलब इंपॉर्टेंट आइटम, जो भी इंपॉर्टेंट आइटम है जो आप लोगों को लग रहा है कि भैया ये आइटम शो करना जरूरी है, तो उसको आप अकाउंटिंग में बताओ, अदरवाइज नहीं। और डिस्क्लोजर बोलता है, ठीक है, every information which important for a proper disclosure true and fair value, ठीक है, डिस्क्लोज एंड फुट नोट। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको आप फुट नोट में बताओ। फुट नोट क्या होता है मैं बता देता। बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट के नीचे एक नोट में
इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है यहाँ पे फुटनोट। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आज हम लोगों ने पढ़ा। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट समझे हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।